अकल बड़ी या भैंस कहावत तो सुनी होगी। क्योंकि अकल बड़ी या भैंस ये कहावत समाज में इसलिए प्रचलित है कि हमेशा अक्ल यानी कि बुद्धि हमेशा बलवान होती है और सभी चीज़ों पर यानी कि शारीरिक बल पे भी कई बार बुद्धि भारी पड़ती है। और बुद्धि बल जो है, बौद्धिक बल, आपकी इंटेलिजेंस आपको बहुत आगे तक ले जाती है और बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी परेशानियों से भी आपका बौद्धिक बल आपको बचा लेता है। बौद्धिक अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो अपने भारत में बहुत सारे लोग हुए। जैसे अगर बीरबल की बात करें तो बीरबल अपने बौद्धिक कौशल के लिए जाने जाते हैं, अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर तुरंत जवाब देने की और तुरंत सोचकर, अपनी इंटेलिजेंस से सोचकर एकदम सही जवाब देने की, जिससे सामने वाला अनुत्तर हो जाता था, उसके पास कोई आंसर नहीं रहता है। फिर इस प्रकार के वो थे। तेनालीराम का नाम आता है। इस प्रकार बहुत सारे हमारे भारत में ऐसे हुए जिनके बुद्धि बल का प्रमाण हम दिया करते हैं आज भी। तो ऐसी ही आज एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, बुद्धिर बलवती सदा, जिसमें हमारे बुद्धि को बलवान कैसे है ऐसा बताया गया है। इसमें एक महिला की कहानी है जो किसी जंगल से जा रही है और उस जंगल में उसको एक बाघ मिलता है और बाघ उसको खाने के लिए तत्पर होता है, लेकिन उसने अपने बुद्धि बल से उस बाघ को डरा दिया और वो बाघ भाग जाता है। तो एक कहानी है और आइए उसको कहानी को पढ़ा जाए। उस कहानी को पढ़ते हैं। सबसे पहले उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसकी जो उसका परिचय है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस कहानी को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः शुकसप्ततिः कथाग्रन्थस्य सम्पादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुतो अयं पाठः, अयं पाठः प्रस्तुतो, जो ये सामने जो पाठ है, शुक सप्तति कथा ग्रंथस्य, शुक सप्तति इस कथा ग्रंथ के संपादनम कृत्वा संगृहीतो अस्ति, उसका संपादन करके यानी कि उसको संपादित किया गया, कुछ कम ज़्यादा करके संग्रहित किया गया है, वहाँ से संकलित किया गया है, कलेक्ट किया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्या महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। अत्र यानी कि यहाँ पाठांशे, पाठांश में यानी कि इस पाठ के अंश में स्वलघुपुत्राभ्याम, अपने लघु छोटे बालकों के साथ, अपने छोटे पुत्रों के साथ, स कानन मार्गेण, सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है और द्विवचन दो पुत्र हैं इसलिए पुत्राभ्याम लगा है इसमें। कानन मार्गेण, कानन अर्थात होता है जंगल, मार्गेण अर्थात मार्ग से, जंगल के मार्ग से, पितृगृहम, पितृगृहम अर्थात पिता के घर, प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती नाम्न्याः, जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिलायाः मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते। बुद्धिमती नाम की महिला का बौद्धिक कौशल यानी कि बुद्धि कौशल प्रदर्शित है। या पुरता समागतम सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति, जो स्त्री क्या करती है, पुरतः समागतम, सामने आए हुए, सिंहमपि, सिंह को भी, भीतिमुत्पाद्य, उसके अंदर भी डर उत्पन्न करके, ततः निवारयति, वहाँ से भगा देती है। इयं कथा, यह कथा नीति निपुणयोः शुकशारिकयोः कथा माध्यमेन सद्रियते विकासार्थम प्रेरयति। यह कथा नीति निपुण शुकशारिकयोः कथा माध्यमेन, शुकशारिका की कथा माध्यम से सद्वृत्तेः विकासार्थम, सद्वृत्तियों के विकास के लिए, हमारे अच्छी आदतों के विकास के लिए प्रेरयति, प्रेरित करती है। ठीक है, नीति निपुण शुक और शारिका, ठीक है, इस कथा के माध्यम से क्या करती है, सद्वृत्तियों के विकास के लिए प्रेरित करती है। तो अब प्रारंभ करते हैं कहानी। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देवलाख्यो नाम का ग्राम है, गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, तत्र अर्थात वहाँ, राजसिंह, राजसिंह नाम का, राजपुत्र, राजा का पुत्र, वसति स्म, रहता था। ठीक है। एकदा
एक बार, एकदा अर्थात एक बार, केनापि आवश्यक कारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। केनापि, केनापि अर्थात किसी, किसी भी, आवश्यक कारेण, आवश्यक कार्य से, केनापि किसी भी, आवश्यक कारेण, आवश्यक कार्य से, तस्य अर्थात उसकी, किसकी, राजसिंह से, राजसिंह की, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती, बुद्धिमती नाम की जो उसकी पत्नी थी, पुत्रद्वयोपेता दोनों पुत्रों के साथ, अपने दोनों पुत्रों के साथ, पितुर्गृहं प्रति चलिता, अपने पिता के घर के लिए चली। पिता किसी कार्य, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य पत्नी, उस राजपुत्र की पत्नी जो है, राजसिंह नाम के राजपुत्र की पत्नी, बुद्धिमती नाम था जिसका, पुत्रद्वयोपेता यानी कि दोनों पुत्रों के साथ, दोनों पुत्रों को लेकर, पितुर्गृहं प्रतिचालिता, पिता के घर चली। मार्गे, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे अर्थात मार्ग में, गहन कानने अर्थात गहन का मतलब होता है घना, और कानने अर्थात वन में, घने वन में, सा अर्थात वह कौन, बुद्धिमती, एकम व्याघ्रम ददर्श, एकम एक, व्याघ्रम बाघ को, ददर्श देखा। मार्गे मार्ग में, गहन कानने घने जंगल के बीच, सा वह, एकम व्याघ्रम ददर्श उसने जो है किसको देखा, एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगात्। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं, सा अर्थात वह, उसने, व्याघ्रम बाघ को, आगच्छन्तं दृष्ट्वा आते हुए, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, धार्ष्ट्यात्, धार्ष्ट्यात् का मतलब होता है धृष्टता से, जबरदस्ती, ढिठाई से, पुत्रौ, पुत्र अर्थात दोनों पुत्रों को, चपेटया, चपेटया अर्थात थप्पड़, ठीक है, थप्पड़ से, प्रहृत्य प्रहार करके, मार कर, जगाद क्या किया, बोला, बोला, कहा, जगाद, जगाद अर्थात बोला, कहा। कथम एकैकशो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुथा। कथम, कथम अर्थात क्यों, एकैकशो किस प्रकार, कथम एकैकशो एक एक करके, व्याघ्रम भक्षणाय व्याघ्र भक्षण के लिए तुम दोनों, कलहम कुरुथा लड़ाई कर रहे हो। कथम एकैकशो किस प्रकार यानी कैसे, एकैकशो तुम दोनों एक एक करके, व्याघ्रम भक्षणाय व्याघ्र भक्षण के लिए, कलहम कुरुथा कलह कर रहे हो। अयम एकस्तावद् विभज्य भुज्यताम, अरे यह एक ही, एक, अयम यानी यह, सामने जो बाघ है वो यह है, एकस्तावत् एक, अयम, अयम एकस्तावद् विभज्य लिखा ना, तो अयम एकः तावद् विभज्य भुज्यताम, तो अयम एकः तावत् तब तक जो है, अयम एकः यह एक ही है, विभज्य भुज्यताम, विभज्य का मतलब होता है बांटकर, भुज्यताम अर्थात खाओ, यह एक ही है तब तक बांटकर खाओ। पहले उसने क्या कहा, कथम एकैकशो, एक एक खाने के लिए, वो बाघ को एक एक खाने के लिए कलह कर रहे हैं, ऐसा उसने बोला कि एक एक बाघ खाने के लिए कलह कर रहे हो। अयम एकः एव, यह एक ही बाघ है, विभज्य भुज्यताम बांट कर खाओ। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते, पश्चात अर्थात बाद में, अन्यो अन्य अर्थात दूसरा, अन्यो द्वितीयः अन्य दूसरा, कश्चित् लक्ष्यते कोई दूसरा दिखाई पड़ेगा या कोई दूसरा आएगा। तो इति श्रुत्वा, इति श्रुत्वा क्या सुनकर, इति श्रुत्वा अर्थात वो ऊपर की जो बात सुनकर कि यह एक ही बाघ है, इसको बांट कर खा लो, यह सुनकर, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्वा, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, ठीक है, काचिद इयम कोई यह, इयम स्त्रीलिंग में है यह, इति मत्वा यह कोई
बाघ को मारने वाली है, बाघ का शिकार करने वाली है। इति मत्वा, ऐसा मानकर, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, व्याघ्रः बाघ भयाकुल चित्तो नष्टः, भयाकुल होकर जो है वहाँ से, नष्टः भाग गया, वहाँ से चला गया। अब देखो, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। श्लोक में कहा गया है, श्लोक में क्या कहा गया कि निज बुद्ध्या विमुक्ता सा, निज बुद्ध्या, निज अर्थात अपनी, बुद्ध्या अर्थात बुद्धि से, तृतीय विभक्ति है बुद्धि में, निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि से, विमुक्ता छूटी हुई, सा वह, तो किससे छूटी है? भयात व्याघ्रस्य भामिनी, बाघ के भय से वो भामिनी जो है, आभा वाली जो सुंदर रूपवती स्त्री है, वो निज बुद्ध्या विमुक्ता। ठीक है, सा भामिनी। अब यहाँ पर इस श्लोक को सामान्य वाक्य में देखो, सा भामिनी वह रूपवती स्त्री, व्याघ्रस्य भयात बाघ के भय से, निज बुद्ध्या विमुक्त्या, निज बुद्ध्या अर्थात अपनी बुद्धि से, निज बुद्ध्या विमुक्ता अपनी बुद्धि से छूट गई। अन्यों अपि दूसरे भी, बुद्धिमान लोके, लोके अर्थात लोक में, अन्यों अपि बुद्धिमान दूसरा बुद्धिमान भी, दूसरे व्यक्ति जो बुद्धिमान हैं, मुच्यते महतो भयात अर्थात महतो भयात मुच्यते, महान भय से मुच्यते छूट जाते हैं। जिस प्रकार उस रूपवती स्त्री ने व्याघ के भय से, अपनी बुद्धि से, स्वयं से बाघ के भय से छुटकारा पा लिया, अन्यों अपि बुद्धिमान लोके, उसी प्रकार अन्य जो बुद्धिमान हैं वो क्या करते हैं? अपने महान भयों से, अपने महान डर से, किसी भी डर से वो अपनी बुद्धि से छुटकारा पा सकते हैं। फिर क्या हुआ? भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाः। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से आकुल, भय से व्याकुल अर्थात भय, उस बहुत ज़्यादा भय से परेशान, व्याघ्रम बाघ को, दृष्ट्वा देखकर, कश्चित् धूर्तः कोई धूर्त, शृगालः शृगाल यानी कि सियार, हसन आह हंसते हुए कहा, किसी सियार ने हंसते हुए कहा, भयाकुल व्याघ्रम दृष्ट्वा, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा अर्थात भय से आकुल, भय से व्याकुल परेशान बाघ को देखकर किसी धूर्त दुष्ट शृगाल ने हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात पलायिता, भवान अर्थात आप जो है, कुतः कहाँ से, भयात भय के कारण, पलायिता भागे हैं, कहाँ से भय के कारण भाग के आए हैं। ठीक है, बाघ क्या कहता है? गच्छ गच्छ जम्बूक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, गच्छ गच्छ जम्बूक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, जम्बूक अर्थात हे श्रृगाल, गच्छ गच्छ जाओ, त्वमपि अर्थात तुम भी, किंचित गूढ़ प्रदेशम थोड़े से गूढ़ स्थान पे, छिपने वाले प्रदेश में, छिपने वाली जगह पर चले जाओ। यतो क्योंकि व्याघ्रमारीत या शास्त्रे श्रूयते, जो बाघ को मारने वाली जो शास्त्रे अर्थात शास्त्र में, श्रूयते शास्त्र में कहा गया है, तया हम हंतुम आरब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद्रग्रतः। तया अहम, तया अर्थात उसके द्वारा, अहम हंतुम आरब्धः मैं लगभग, हंतुम आरब्धा मार दिया गया था, परम किंतु गृहीत कर जीवितो, गृहीत कर हाँ जीवितो, अब जीवितो अर्थात अपने जीवन को, अपने प्राणों को, गृहीत कर हाथ में लेकर, नष्टः शीघ्रम तदग्रता उसके सामने से, नष्टः शीघ्रम शीघ्र ही भाग आया, अपने प्राणों को हाथ, कहते हैं ना हथेली में जान लेकर भागा हूँ, तो वही ये कह रहा है कि हाथ में अपने प्राण लेके बस उसके सामने से भाग आया हूँ, नहीं तो उसने हमको, उसके द्वारा हमको मार ही दिया गया था। वो भी ये कहता है, यतो व्याघ्र मारीत या शास्त्रे श्रूयते, यतो अर्थात क्योंकि, व्याघ्र मारी इति, व्याघ्र बाघ को मारने वाली ऐसा,
या शास्त्रे श्रूयते, जो शास्त्र में सुना था मैंने शास्त्रों से, तया अहम हंतुम आरब्धा, उसके द्वारा मैं मरते मरते बचा हूँ, या हंतुम आरब्धा, मारने वाली थी वो मुझे। परम किंतु गृहीति कर जीवितो नष्टः शीघ्रम शीघ्रम तदग्रतः। परम किंतु गृहीत कर जीवितो, घर से परम गृहीत कर जीवितो, हाथ में अपना जीवन लेकर, नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, उसके सामने से उसके आगे से, शीघ्रम नष्टः जल्दी शीघ्र ही भाग आया हूँ। श्रृगालः, श्रृगाल क्या कहता है, व्याघ्र, हे व्याघ्र, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषाद अपि बिभेषि। त्वया, तुम्हारे द्वारा, महत् कौतुकम आवेदितम, महत् कौतुकम मतलब महान आश्चर्य, कौतुकम मतलब आश्चर्य वाली बात, आवेदितम कही गई है, तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य वाली बात कही गई। क्यों? यन मानुषाद अपि बिभेषि, क्या तुम मनुष्यों से भी, यद कि तुम मानुष्यादपि बिभेषि, मनुष्य से भी डरते हो, तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्रः, बाघ क्या कहता है, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावैकैकशो मामत्तुम कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षमेव, प्रत्यक्ष ही, प्रत्यक्ष रूप से, सामने ही, मया मेरे द्वारा, सा आत्मपुत्रावैकैकशो माम अत्तुम, सा अर्थात वह भार्या, वह जो बुद्धिमती स्त्री थी, सा आत्मपुत्रौ, अपने दोनों पुत्रों को, एक एक सह, एक एक करके, माम अत्तुम, मुझे खाने के लिए, माम अर्थात मुझे, अत्तुम मतलब खाने के लिए, माम अत्तुम, दो शब्द हैं यहाँ पे, माम और अत्तुम, मुझे खाने के लिए, कलहाय मानव चपेटया, दोनों लड़ रहे थे मुझे खाने के लिए एक एक करके, चपेटया प्रहरंती दृष्टा, उसे मैंने थप्पड़ मारते हुए, दृष्टा देखा, उसे मैंने थप्पड़ मारते हुए देखा, किसको, अपने पुत्रों को, किस लिए, क्योंकि माम अत्तुम, मुझे खाने के लिए वो लड़ रहे थे, इसलिए उसने उनको थप्पड़ मारा। जम्बूकः, स्वामिन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यत्रास्ते सा धूर्ता, जहाँ पर वो धूर्ता स्त्री है, तत्र गम्यताम, वहाँ चलो। व्याघ्र, बाघ कहता है, व्याघ्र, व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपि ईक्षते यदि, तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। जम्बूकः, स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, स्वामिन्, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता, जहाँ वो धूर्ता स्त्री है, तत्र गम्यताम, वहाँ चलते हैं। व्याघ्र तव पुनः तत्र, व्याघ्र, हे व्याघ्र, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपि ईक्षते यदि, तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। हे व्याघ्र, तव, तुम्हारे, पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारे पुनः वहाँ जाने पर, सा वह स्त्री, सम्मुखम अपि, सामने भी, ईक्षते यदि, सामने भी देखती है, यदि सामने भी देखती है, तरही त्वया अहम हंतव्या, तो तुम मुझे मार देना, ठीक है, लेकिन वहाँ चलते हैं, ऐसा वो बोल रहा है। व्याघ्र, व्याघ्र, श्रृगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि अवेला स्यात्। श्रृगाल से, बाघ जो है श्रृगाल से कहता है, यदि तुम मां, मुझको, मुक्त्वा छोड़कर, मुक्त्वा अर्थात छोड़कर, यासी अर्थात जाते हो, अगर तुम मुझको छोड़कर जाते हो, तुम यासी अर्थात तुम जाते हो, तदा तब, वेला अपि अवेला स्यात्, तुम्हारी जो बात है वो बात नहीं रहेगी, तुम्हारी शर्त, वेला अर्थात शर्त, या तुम्हारा जो कहा हुआ है वो कहा हुआ शर्त नहीं रहेगी, ठीक है। ये बेला मतलब शर्त या कहा हुआ, वो आपका सही नहीं होगा। तो जम्बू कहा, श्रृगाल क्या कहता है, यदि ऐसा है, तरही तो, माम मुझको, निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, माम मुझको, निज गले अपने गले में, बद्ध्वा बांध कर, चलो, सत्वरम जल्दी से, मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी से चलो। सव्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ, बाघ और
जम्बूकः शृगाल, दो हैं इसलिए ययौ दोनों चले गए। स व्याघ्रः वह बाघ, तथा कृत्वा वैसा ही करके, मतलब अपने गले में जम्बूक को बांधकर, काननम वन में ययौ गए। शृगालेन सहितम शृगाल के सहित, पुनरायान्तम व्याघ्रम दूराद् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। शृगालेन सहितम शृगाल के सहित, पुनरायान्तम पुनः आए हुए, पुनः आयांतम पुनः आए हुए, व्याघ्रम बाघ को, दूरात दूर से, दृष्टवा अर्थात देखकर, बुद्धिमती बुद्धिमती नाम की जो स्त्री थी, चिंतितवती उसने सोचा। जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम। जम्बुक कृतोत्साहात, जम्बुक अर्थात शृगाल के द्वारा, कृतोत्साहात बढ़ाया गया उत्साह, व्याघ्रात कथम मुच्यताम उस बढ़ाए गए उत्साह से बाघ को कैसे मुक्त करूं। परम परम अर्थात किंतु, प्रत्युत्पन्नमति सा, प्रत्युत्पन्न अर्थात तुरंत बुद्धि वाली, तेज बुद्धि वाली, सा वह, जम्बुकम आक्षिप्यन्त्यंगुल्या, जम्बुकम अर्थात शृगाल की ओर, आक्षिप्य अंत्यंगुल्या अपनी जो है उंगली, इंडेक्स फिंगर जो है ना उसको दिखाते हुए, अंत्यंगुल्या उंगलिया मतलब इंडेक्स फिंगर, जम्बुकम आक्षिप्य जम्बूक अर्थात शृगाल को अपनी तर्जनी से दिखाकर, तर्जयंती उवाच। तर्जनी, इसको तर्जनी इसलिए कहते हैं कि किसी को डांटते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं तो इसी से बोलते हैं, इसलिए इसको तर्जनी बोलते हैं। इंडेक्स फिंगर इंग्लिश में इसलिए कहते हैं कि हम जब भी कुछ किसी इंडेक्स में देखते हैं तो हम सदा इस वाली उंगली से ऐसे करके देखते हैं, इसलिए इंडेक्स फिंगर कहते हैं। तो उसने क्या कहा, सा जम्बूकम आक्षिप्य अंत्य उंगल्या, तो ये अंत्य उंगली जो है उससे आक्षिप्य करके, तर्जयंत्यम उवाच उसको तर्जित करती हुई, उसको बुरा भला कहती हुई, उवाच बोली, तर्जयंती उवाच बोल करती हुई, क्या बोली, तर्जयंती उवाच उसको जो है बुरा भला कहती हुई, उंगली दिखाकर बोली। सा वह, जम्बुकम जम्बुक को, शृगाल को, आक्षिप्य अंत्य अंगुल्या अंतिम उंगली से आक्षेप करके, यानी कि इंडेक्स फिंगर से आक्षेप करके, तर्जयंत उवाच तर्जयंत बोली, रे रे धूर्त हे धूर्त, रे रे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। कहा उसने कि रे धूर्त, देखो ये चित्र में वो ऐसे उसको इंडेक्स फिंगर दिखाते हुए बोल रही है, रे धूर्त हे धूर्त, त्वया दत्तम तुम्हारे द्वारा, दत्तम अर्थात दिया गया, मह्यम मुझको, व्याघ्रत्रयम पुरा, पुरा अर्थात पहले, व्याघ्रत्रयम मह्यम दत्तम तुमने जो है मुझे क्या किया था, 3 बाघ दिए थे। विश्वास्य अद्यैकमानीय कथम यासि वदाधुना। विश्वास्य, विश्वास्य अर्थात आश्वासन देकर, विश्वास दिलाकर, अद्यैक अद्यैक मतलब अद्य और एक, अद्य अर्थात आज, एक एकम एक अर्थात एक, आनीय एक लाकर, कथम यासी कैसे आए हो, वद अधुना अब बताओ। उसने क्या कहा, उसने अपना दिमाग लगाया और ये बोला, पुरा पहले, व्याघ्रत्रयम मह्यम दत्तम त्वया, कि मुझे पहले तो तुमने 3 बाघ दिए थे, विश्वास से विश्वास दिलाकर, एकम आनीय और पहले विश्वास दिला दिया, अद्य अद्यैकम आनीय यानी अद्य एकम आनीय आज एक लाकर, कथम यासी कैसे आ गए, वद अधुना अब बताओ। तो इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टा गलबद्ध शृगालकः। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम, ऐसा बोलकर कि तू एक ही लाया आज, पहले 3 दिए थे आज तू एक लाया, विश्वासघात किया। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, धाविता दौड़ी, तूर्णम अर्थात तेजी से उनकी तरफ दौड़ी, व्याघ्रमारी भयंकरा, बाघ को मारने वाली जैसे दौड़ती है वैसे भयंकर रूप से वो दौड़ी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः, व्याघ्र भी
और गलभद्र शृगालकः, व्याघ्रः गलभद्र शृगालकः अपि सहसा नष्टा, अचानक जो है भाग गए दोनों। गले में बंधा हुआ शृगाल और व्याघ्र दोनों ही सहसा अचानक भाग गए। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार बुद्धिमती, बुद्धिमान जो बुद्धिमती थी, बुद्धिमती नाम की जो स्त्री थी, व्याघ्रजात, व्याघ्र से उत्पन्न, बाघ से उत्पन्न, भयात भय से, पुनरपि फिर से, मुक्ता अभवत मुक्त हुई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। बुद्धि जो है तन्वी, बलवती तन्वी सर्व कार्येषु, बुद्धि जो है बहुत बलवती है, सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में और हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। तो बताओ अक्ल बड़ी या भैंस? तो अक्ल ही हमेशा बड़ी होती है, भैंस नहीं। ठीक है, तो इस पाठ से हमने सीखा कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में अपने बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिससे हम उस परिस्थिति से बच सकते हैं। ठीक है, इसके जो शब्दार्थ हैं वो आप पुस्तक से पढ़ें, और उसके बाद जो समझ में नहीं आया वो मुझसे कमेंट बॉक्स में या व्यक्तिगत मैसेज के द्वारा पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।